नहीं कहा। और तुम्हें और बता रहा हूँ, तुम इस बात को मान लेना कि पूरा एग्जाम ना कॉमन सेंस पे डिपेंड है। पूरा पूरा एग्जाम कॉमन, कैसे करना है, कैसे सोचना है, एक्चुअली उनको ना मतलब ऐसे नहीं, सोच वाला स्टूडेंट चाहिए। है ना, द टोटल चार्ज इंक्लोज इन इंक्रीमेंटल वॉल्यूम इतना इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये चार्ज पर कुलाम है। ठीक है, अब तो बात मुझे भी समझ में आ रही है। तो मैं क्या किया ना, गॉस लॉ डिफरेंशियल फॉर्म ऐसा होता है, ई डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, अब देखो लेकिन ये ना ई जो होता है, ई और इस डी में फर्क है। ई और इस डी में फर्क है, डी कुलाम पर मीटर स्क्वायर है, कुलाम पर मीटर स्क्वायर है। डी का यूनिट दे रहा है वो कुलाम पर मीटर स्क्वायर। जबकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है वो कितना होता है, क्या होता है बताओ। यही तो होता है जी, कुलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कुलाम। कुलाम के साथ क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है के क्यू अपान 4 पाई, ये नहीं होता है आर स्क्वायर, ये क्यू अपान आर स्क्वायर का टर्म है ना। सर न्यूटन पर कूलम होता है वो, एफ इक्वल्स टू क्यू न्यूटन स्क्वायर। पर कुलाम होता है, लेकिन इसके टर्म में कितना है देखो। अच्छा, इसमें ई इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, वो बनेगा तुम्हें पता है कितना, कुलाम पर मीटर। इसका मतलब जो डी वेक्टर है ना, डी वेक्टर इज नथिंग बट ये, डी वेक्टर ये है वैसे, कुलाम पर मीटर ये। तो ये जो वेक्टर है ना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, अब मुझे डी वेक्टर, अब ये जो इसने जो बोला, अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, डेल को डेल अपान डेल एक्स आई कैप, डेल अपान डेल वाई कैप, डेल अपान डेल जेड इंटू डी वेक्टर इज डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू, अब इसको जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, अब आ गया ना डेल अपान डेल एक्स। जैसे अब इस dx को x के रिस्पेक्ट में करना, मतलब ना इसको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएट। तो d अपान डेल एक्स कितना है बता सकते हो, d का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बस करना है, d ऑफ d ये निकालना है। तो ये करोगे तो बनेगा साइन वाई इंटू ई का पावर माइनस एक्स साइन वाई बनेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ रहे हो ना, ये सही है। यस सर। हाँ, अब ओरिजिन है तो वाई की जगह पे जीरो प्लेस करोगे, ये तो खुद ही जीरो हो गया, देख रहे हो, सही कह रहा था वो। फिर डेल डी अपॉन डेल वाई, इसको डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, ये बनेगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स कॉस वाई का वाई के रिस्पेक्ट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट की तरफ से ट्रीट होगा, तो कॉस वाई क्या बनेगा, साइन वाई। अब वाई के पे जीरो प्लेस कर दो, आ गया जीरो। अब देखो आंसर मिल गया मुझे, इसका बनेगा टू, बन गया। अब इसका मतलब ये हो गया, ये जो तुम किए हो ना, इनका सबका सम टू आना चाहिए। टू इज रो, बेसिकली रो इज टू, रो इज टू। ठीक है, अब ये वॉल्यूम चार डेंसिटी है, एंड टोटल वॉल्यूम कितना है, इतना है, देखो कितना कम वॉल्यूम है और इतना है, तो पीछे चार्ज कितना होगा, चार्ज इज नथिंग बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज 4 इंटू 10⁻⁴ गॉट इट। यस सर। दोबारा बताऊँ, नो सर क्लियर। हाँ, आ गया सर।